चिराग हसन हसरत जैसे लोग पैदा हुए, तहसीन जाफरी जैसे लोग पैदा हुए, पापा मियाँ जैसे लोग पैदा हुए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के गुलजारी लाल नंदा जी, उनकी जो स्कूलिंग है वो भी बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ से हुई है। मैंने बहुत सारे इलाके देखे हैं इस ज़मीन पर और मुझे एक कन्फ्यूजन था पुंछ जब मैं आया पहली बार। उससे पहले एक बहुत बड़ा एक मेरे दिमाग के अंदर पुंछू के मुतालिक एक गलत चीज़, पुंछी उतने ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। मैंने पुंछ को पिछले 20 साल से देखा है और मुझे इस ज़मीन के ऊपर अगर सबसे अच्छे लोग लगे हैं इस ज़मीन पे तो वो पुंछ के लोग लगे हैं। 1935 में इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन अगर तारीख पे जाएं हम तो बहुत सी जगह ये भी सुनने को है ये 1901 में इसकी इब्तिदा हुई है, 1904 में इसकी इब्तिदा हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हो और आपका क्या कहना है, आखिरकार क्या हायर सेकेंडरी जो है ये 1935 में बना हुआ है या 1901 में बना? जो है 1906 में उसका नाम ये विक्टोरिया जुबली स्कूल रखा गया था और उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों का लॉर्ड था, लॉर्ड मिंटो था, वो अली आबाद सराय जो मुगल रोड पे आप देखते हैं उस अली आबाद सराय में वो 15 दिन तक क़याम भी किया था उन्होंने और शिकार वगैरह भी खेला था। और राजा बलदेव सिंह जो है वो उनसे मिलने के लिए उसी सराय में गए थे और वहीं पे ये फैसला लिया गया था कि इस स्कूल का नाम जो है वो विक्टोरिया जुबली स्कूल रखा जाना चाहिए। ये भी कहा जाता है जो जम्मू कश्मीर की सबसे पहली कार थी वो पुंछ में आई। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। बात करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ की। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक बहुत पुराना जो इतिहास है वो लोगों से कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। पुंछ में जो आज से पहले कई सौ साल पहले की बात करें जो यहाँ का तालीमी निज़ाम था, बात करें यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज की, बात करें यहाँ के विक्टोरिया जुबली हाई सेकेंडरी स्कूल की, उन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ाकिर मलिक बलेसी जी, जो कि पुंछ की इन तमाम चीज़ों पे बहुत ही गहरी नज़रें रखते हैं और पुंछ पे बहुत सी किताबें भी लिख चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइपराइटर का और आपका भी शहराज साहब कि आपने मुझे जो है इस मौके पर बोलने का एक मौका दिया है पुंछ की तालीम के हवाले से बात करने के लिए। और पुंछ का एक रिच हेरिटेज रही है, एक रिच कल्चर रहा है और तालीम का इसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो तालीम का भी रहा है। तो इस बारे में बातचीत आपसे होगी इंशाल्लाह। आप जो भी सवाल पूछेंगे उनका जवाब मैं देने की कोशिश। जाकिर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ है इस वक्त, जो पुंछ का एक ऐतिहासिक स्कूल है जिसके बारे में ये कहा जाता है 1935 में इसकी इब्तिदा हुई है, 1935 में इस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन अगर तारीख पे जाएं हम तो बहुत सी जगह ये भी सुनने को है ये 1901 में इसकी इब्तिदा हुई है, 1904 में इसकी इब्तिदा हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हो और आपका क्या कहना है, आखिरकार क्या हायर सेकेंडरी जो है ये 1935 में बना हुआ है या 1901 में बना हुआ है? देखिए मैं आपको बता दूं हायर सेकेंडरी कब बना है वो जो है उस पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि विक्टोरिया जुबली स्कूल कब बना ये, क्योंकि असल है कि विक्टोरिया जुबली स्कूल ये बना कब। तो इसके पीछे ना तारीख आज से 130-140 साल पहले जब हम पुंछ की बात करते हैं तालीम के हवाले से तो हमें कहीं भी न तो कोई स्कूल नज़र आता है और न कहीं कोई पाठशाला नज़र आती है, न कहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान नज़र आता है। जो यहाँ पे लोग आते भी थे उस ज़माने में वो रिलीजियस पढ़ाई के लिए आते थे, पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। तो 130 गालबन साल पहले जो है वो यहाँ पे कोई भी स्कूल मौजूद नहीं था। और सबसे पहले इस इलाके में अगर स्कूल की शुरुआत में बोलूँ तो वो राजा बलदेव सिंह ने की थी, जो राजा मोती सिंह का बेटा था। उसी के ज़माने में यहाँ स्कूलों की शुरुआत हुई और आपने सही ये फरमाया कि 1901 में इसका एक खमीर तैयार किया गया और फिर 1906 में विक्टोरिया जुबली स्कूल का संग बुनियाद रखा गया था। ये 1906 में बुनियादी तौर पर रखा गया था। मैं आपको बताऊं मैंने इसको प्रूव कैसे किया है कि यहाँ उससे पहले कोई स्कूल मौजूद नहीं था। यहाँ पे उस ज़माने के अंदर पुराने वक़्त में राजा मोती सिंह के ज़माने में या उससे पहले जो भी ट्रैवलर्स आए, सफ़ीर जो आते थे, वो अपने ट्रैवल नोट्स लिखते थे और उन ट्रैवल नोट्स में वो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते थे। तो एक सी बीट नाम से एक ट्रैवलर उस ज़माने में आए जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम ए गज़टियर ऑफ कश्मीर है।
वो अपनी किताबों में कोई बड़े बड़े हवाले नहीं देते थे। वो जहां भी जाते थे उस इलाके के मकान गिनते थे, उनके रंग बताते थे, उनका हुलिया बताते थे, बल्कि लोगों को भी गिनते थे कि इतने लोग हैं। तो 1886 के आसपास, 1856 में, हाँ 1856 में वो पुंछ आए राजा मोती सिंह के ज़माने में। और उन्होंने उस ज़माने में अपनी डायरी के अंदर जो नोट्स लिखे हैं, उन नोट्स में उन्होंने ये लिखा है कि पुंछ में इतने मकान हैं, एक छत के मकान हैं, गारा मिट्टी से बने हुए हैं, 750 घर हैं, और 200 मुजरिम भी हैं यहाँ के जेल में। इस तरीके की कुछ कहानी लिखी। कहीं भी उसने अपने उस ट्रैवल नोट में ये नहीं लिखा कि यहाँ कोई सरकारी स्कूल है। उसके बाद वो दोबारा से भी आते हैं, वो राजा बलदेव सिंह के ज़माने में, और उस ज़माने में वो एक स्कूल का नाम गिनवाते हैं कि यहाँ पे एक स्कूल भी है। तो यानी कुल मिला के जो बलदेव सिंह का ज़माना रहा है वो 1889 से 1918 तक रहा है, यानी 1918 तक उनका ज़माना रहा है। और इसी ज़माने के अंदर जो है पुंछ में तालीम का एक बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ है। और इसको विक्टोरिया जुबली जो नाम दिया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। उस ज़माने में जो बरतानवी साम्राज्य था, उसके मातहत जो भी इलाके आते थे उनमें विक्टोरिया क्वीन के नाम पे जुबली मनाई जा रही थी। और इसीलिए उसका नाम जो है 1906 में उसका नाम ये विक्टोरिया जुबली स्कूल रखा गया था। और उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों का लॉर्ड था, लॉर्ड मिंटो था, वो अलीआबाद सराय जो मुगल रोड पे आप देखते हैं, उस अलीआबाद सराय में वो 15 दिन तक क़याम भी किया था उन्होंने, और शिकार वगैरह भी खेला था। और राजा बलदेव सिंह जो है वो उनसे मिलने के लिए उसी सराय में गए थे, और वहीं पे ये फैसला लिया गया था कि इस स्कूल का नाम जो है वो विक्टोरिया जुबली स्कूल रखा जाना चाहिए। उसके बाद इस विक्टोरिया जुबली स्कूल का भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है पुंछ के अंदर। मैं आपको बताऊं, जिस ज़माने में ये खुला स्कूल, उस ज़माने में जैसे जनवरी और फरवरी के महीने में खुला तो सिर्फ 60 बच्चों से खुला। और नवंबर के महीने में जब चेक किया गया तो इसी स्कूल के अंदर 600 के बच्चे ज़ेर तालीम थे। यानी एक ही साल में इतने ज़्यादा बच्चे जो है इसमें ज़ेर तालीम हुए। और 1919 की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो पुंछ की उस वक़्त की सरकार थी, उस सरकार की अगर हम उठा के देखते हैं, उसमें पुंछ में इस स्कूल में 3200 बच्चे ज़ेर तालीम है। पास आउट 3200 बच्चे पास आउट हुए। कुल मिला के बात कहूँ कि 130 साल पहले यहाँ पे कोई भी बच्चा ज़ेर तालीम नहीं था किसी स्कूल में। और सिर्फ 1906 से 1918 के दरमियान में 3200 बच्चों ने यहाँ तालीम हासिल की। तो इस स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है विक्टोरिया जुबली का। और मैंने स्कूल के ऊपर जो है वो वहाँ पे देखा है 135 जो आपने 1935 वो मैंने भी देखा है। मुझे नहीं पता है कि वो विक्टोरिया जुबली नाम देने का उन्होंने कहा या हायर सेकेंडरी बनाने का कहा है, ये दोनों चीज़ें अलग है। विक्टोरिया जुबली स्कूल का नाम जो है वो 1906 में पड़ा है, ये तारीख से साबित है। वो 1935 में नहीं पड़ा है। हो सकता है कि 1935 में हायर सेकेंडरी बनाने का काम जो है शुरू हुआ होगा, लेकिन इसका असल नाम जो विक्टोरिया जुबली है वो 1906 में ही पड़ा। डॉक्टर जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये भी कहा जाता है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के गुलजारी लाल नंदा जी, उनकी जो स्कूलिंग है वो भी बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ से हुई है, इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, गुलजारी लाल नंदा साहब जो है उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई हासिल की। हालांकि वो ये कहा जाता है कि वो पुंछ के रहने वाले हैं, लेकिन वो पुंछ के रहने वाले नहीं थे। लेकिन तालीम जो है वो उन्होंने इसी स्कूल से हासिल की, क्योंकि अपने जो वालिद साहब थे उनके, वो इसी इलाके में सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए उन्होंने उस दौर में इसी स्कूल से तालीम हासिल की। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जैसे आपने गुलजारी लाल नंदा साहब का नाम लिया, पुंछ एक ऐसी सरजमीन रही है और यहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, चिराग हसन हसरत जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने यही तालीम हासिल की। बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े अदीब दुनिया के, चिराग हसन हसरत, तहसीन जाफरी का नाम आपने सुना होगा, वो यहीं से उन्होंने पढ़ाई हासिल की। और इसके अलावा जो कृष्ण चंद्र हैं, कृष्ण चंद्र के नाम से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है, बहुत बड़े अदीब, वो यहीं पैदा हुए। और इससे भी बढ़कर मैं आपको एक बड़ी चीज़ आज आपके सामने ये ज़रूर रखूँगा कि पुंछ के अंदर एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने में अहम रोल अदा किया। ये बहुत कम लोग जानते हैं।
पुंछ के भी और इस रीजन के भी, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने में पुंछ के एक आदमी का सबसे बड़ा रोल है, और उनका नाम पापा मियाँ था। और वो पापा मियाँ पुंछ के ही रहने वाले थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियादें बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। बाद में जो उनका नाम जो है वो अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के नाम से उन्हें बुनियादी तौर पर लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे पापा मियाँ भी उन्हें कहा जाता था। उनके नाम पे आज भी अब्दुल्ला हॉल है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स स्कूल है। और उन्होंने तालीम नस्वां के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में काम किया है, और तालीम नस्वां को फ़रोग देने में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नाम अगर है तो वो पापा मियाँ का था, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी गर्ल्स स्कूल कायम किया था। और आज भी अब्दुल्ला हॉल वहाँ पे बहुत मौजूद है, जहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं आज भी रहती हैं, आज भी उनका स्कूल है। तो ये फ़ख्र की बात है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, कि पुंछ के एक सपूत पापा मियाँ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। डॉक्टर साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपने इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत करीब से पढ़ा है। ये भी कहा जाता है जो जम्मू कश्मीर की सबसे पहली कार थी वो पुंछ में आई, जम्मू कश्मीर में जब सबसे पहली बिजली की इब्तिदा हुई वो पुंछ से हुई। तो इन तमाम चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सही पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और मैं वहाँ पे जाना भी चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक दो दिन में वहाँ जाऊँगा। पुंछ के अंदर सही मानों में सबसे पहली जो कार आई वो पुंछ के अंदर ही आई, और उस ज़माने के जो पुंछ के राजा थे, राजा सुखदेव, जिनके नाम पे आपका राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल मौजूद है, उसी ज़माने में कार भी आई पुंछ के अंदर, और वो बाज़ाब्ता ऊँटों पे लाद कर उसकी मशीनरी जो है वो पुंछ लाई गई थी, और पुंछ में उसको असेंबल किया गया था। और असेंबल करने के बाद पुंछ में थोड़ी बहुत ही सड़क जो बनाई गई उस दौर में, उस पर किस सन में आई थी? ये गालबन 1924 से पहले की बात है। और उसी दौर में 1924 के आसपास ही पुंछ के अंदर जो है वो बिजली घर भी बनाया गया, और एक वाटर रिजर्वायर भी बनाया गया, जिससे पुंछ के तमाम लोगों को जो है वो पानी भी मिलता था। तो अगर पुंछ की बाकी इतिहास पे अगर आप रोशनी डालना चाहें, क्योंकि आपने बहुत करीब से पुंछ को पढ़ा है, तो बाकी ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें पुंछ की जो हमारी आवाम को, आपको लगता है अभी तक नहीं पता, आप आवाम को बताना चाहें? देखिए, पुंछ की एक तो रिच तारीख है, और उस तारीख से लोग बहुत बहुत कम वाकफियत रखते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो हमसे पहले की नस्ल है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, समझती है। और पुंछ में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, बल्कि 70% लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। लेकिन जो हमारी नई नस्ल है, व्हाट्सअप वाली नस्ल, जो हमारी रील्स वाली नस्ल है, ये तारीख से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। और ये सिर्फ अपने फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सअप के ऊपर या अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो सही नहीं होती हैं, जिनके हवाले भी तारीख से आपको नहीं मिलेंगे, जिनका कोई सबूत, कोई एविडेंस तारीख से नहीं मिलेगा। तो मैं आपके वसातत से उन तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं कि उन्हें तारीख की किताबों का मुताला करना चाहिए। और अगर वो सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया पे भी उनको उन अकाउंट्स को देखने की ज़रूरत है, उन स्टोरीज़ को देखने की ज़रूरत है जो सही मानों में जिनने तारीख पढ़ी होती है, और कुछ न कुछ लोगों के अंदर वो तारीख के हवाले से बेहतर चीज़ें डालते हैं। तो उन लोगों को ज़रूर जो है वो देखें, और सही चीज़ें जो है उन तक पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी नस्ल है, या जो मौजूदा नस्ल है, जो तारीख से बिल्कुल वाकफियत नहीं रखती है, उनको थोड़ा तारीख से जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग अपनी तारीख को भूल जाते हैं, वो अपनी जड़ों से कट जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप कौन सी किताबें रिकमेंड करेंगे हमारी आवाम को, जो कि वो पढ़ के पुंछ के इतिहास को जान सकें, तारीख़ पुंछ को जान सकें? ऐसी कौन सी किताबें इस वक्त मार्केट में शाया हो चुकी हैं जिनको आप तफसीलन पढ़ के पुंछ की हिस्ट्री को जान सकते हैं? बहुत सी किताबें हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से भी बोर्ड की बहुत सारी किताबें हैं जिनमें यहाँ के तारीख़ी हवाले मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो यहाँ नहीं छपी हैं, जो बाहर के ममालिक में छपी हुई हैं। वो बड़ी मुस्तनद किताबें हैं, बड़ी अथेंटिक किताबें हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत। तारीख़ पुंछ नाम से ही बहुत सारी किताबें छपी है, जिनमें कुछ ऑथर जो है वो यहीं के हैं। तारीख़ अक़वाम पुंछ भी है जो मोहम्मद दीन फ़ोक साहब ने लिखी है, और तारीख़ पुंछ भी है जो केडी मैनी साहब की भी किताब है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो तारीख़ पुंछ के नाम से ही हैं, जो
दीगर ममालिक ने छापी है, यहाँ के बाहर के जो ममालिक है उनमें छपी हुई है, उनमें भी बहुत तारीखी हकाइक जो है वो कुछ हद तक बहुत ज़्यादा दुरुस्त है जो बाहर छपी है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं पुंछ को लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहा जाता है, तो आखिरकार अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, लैंड ऑफ लेजेंड्स पुंछ को कहा जाना चाहिए, जो किस बेस पे कहा जाना चाहिए? मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि नहीं कहा जाता है लैंड ऑफ लेजेंड्स। ये पहला शख्स हूं मैं जिसने इसको लैंड ऑफ लेजेंड्स कहा है। इससे पहले आपने ये लफ्ज़, ये जुमला किसी से शायद नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है और नहीं पढ़ा है। ये आज मैं जब राजौरी से निकल रहा था तो राजौरी में एक बोर्ड मैंने देखा, सड़क पे लगा हुआ था जिस पे लिखा था यू आर वेलकम टू लैंड ऑफ किंग्स। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा ये तो वाकई एक लैंड ऑफ लीजेंड्स रहा है, और यहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा गुजरे हैं जिनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, और यहाँ चिराग हसन हसरत जैसे लोग पैदा हुए, तहसीन जाफरी जैसे लोग पैदा हुए, पापा मियाँ जैसे लोग पैदा हुए, और मौजूदा दौर में भी यहाँ के बहुत लोगों ने बहुत अच्छा नाम दिया है पुंछ को। तो ये तो लैंड ऑफ लेजेंड्स ही हुए। तो इसीलिए मेरे मुंह से ये निकल गया लैंड ऑफ लेजेंड्स। तो इससे पहले ये मुझे नहीं लगता है किसी ने इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसको लैंड ऑफ लेजेंड्स ज़रूर कहना चाहिए क्योंकि ये वाकई लैंड ऑफ लेजेंड्स ही है। आखिर में पुंछ की आवाम के लिए आप कोई बात कहना चाहें, कोई खुसूसी पैगाम आपका पुंछ की पब्लिक के लिए? देखिए पुंछ, मैं इससे पहले आपको ये बात बताऊं, उनको पैगाम देने से पहले, कि मैंने बहुत सारे इलाके देखे हैं इस ज़मीन पर, और मुझे एक कन्फ्यूजन था पुंछ जब मैं आया पहली बार, उससे पहले एक बहुत बड़ा एक मेरे दिमाग के अंदर पुंछियों के मुतालिक एक गलत चीज़ थी जो मेरे दिमाग के अंदर थी, और वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि पुंछी उतने ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, और इस तरीके का माहौल है। मतलब एक नेगेटिव इमेज जो है वो पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं, यहाँ से बाहर के जो लोग हैं उनके अंदर ये थी, मेरे अंदर भी थी। लेकिन मैंने पुंछ को पिछले 20 साल से देखा है, और मुझे इस ज़मीन के ऊपर अगर सबसे अच्छे लोग लगे हैं इस ज़मीन पे, तो वो पुंछ के लोग लगे, राजौरी के भी लोग लगे, यानी इस पूरे रीजन के, पीर पंचाल रीजन के, लेकिन पुंछ खास तौर से बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही खूबसूरत लोग, और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग। और पुंछ की सरजमीन ने तो मजहबी भाईचारे को फ़रोग दिया, यूनिटी को फ़रोग दिया, ब्रदरहुड को फ़रोग दिया, और हमारे सामने मिसाल सामने है कि आपके पास पीर जो गौंतरिया में है, साईं मीरा साहब की ज़ियारत है, जहाँ पे आपको बुढ़ा अमरनाथ जी की शराइन मौजूद है, जहाँ पे आपको बाबा नंगाली साहब की ज़ियारत मौजूद है। तो तमाम मज़ाहिब की ज़ियारतें जहाँ पे आपको एक ही जगह मिलती हैं, ये अपने आप में एक मजहबी रवादारी की और एक कम्युनल ब्रदरहुड की, एक यूनिटी की मिसाल देती है। तो पुंछ के लोग जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से वो पहले मजहबी रवादारी के साथ चलते आए हैं, एक दूसरे का साथ देते आए हैं, एक दूसरे के दुख और एक दूसरे की खुशी में शरीक होते आए हैं, इसी तरीके से वो पुंछ को आगे ले जाएं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ले जाएंगे, क्योंकि पुंछ के लोगों के अंदर ये ताकत मौजूद रहती है कि वो आपसी भाईचारे को हमेशा उन्होंने फ़रोग दिया है और आगे भी वो देते रहेंगे। तो मेरा उनको यही मैसेज रहेगा, पुंछ के लोगों को इसी तरीके से वो प्यार बांटते रहें जिस तरीके से वो बांटते हैं। और एक डोडा का रहने वाला शख्स आज पुंछ के अंदर अगर पुंछ के लोगों के बारे में ये कह रहा है कि पुंछ के लोग इस ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, तो इसके पीछे उन्होंने कुछ देखा होगा, मैंने कुछ देखा होगा, तो तभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं पुंछ के लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ, राजौरी के लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ कि बहुत सारा प्यार इन्होंने दिया है, और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं उनकी तारीख़ के ऊपर थोड़ा बहुत ही कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से अपना प्यार वो मुझे देते रहे। मेरा पॉजिटिव वाइब्स विद ज़ाकिर भलेसी के पेज पे मैं आता रहता हूँ, और मैं गुजारिश भी करूँगा कि उससे जुड़े रहें, और हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आने वाली नस्ल तक पिछली जनरेशन के पैगामात पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज़ाकिर भलेसी जी, जो कि इस वक्त तमाम पुंछ का जो इतिहास था, पुंछ का इतिहास तो एक बहुत लंबा इतिहास है,
बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए उस पे बातचीत करने के लिए, लेकिन जो मिनिमम वक्त में हम जो बातचीत कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ों पे, जिनके बारे में हमारी लोकल पब्लिक को भी, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। चाहे वो बात करें विक्टोरिया हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करें, जहाँ से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़ के गए हुए हैं, या जम्मू कश्मीर में सबसे पहली कार कहाँ पर बनी है, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बिजली की इब्तिदा कहाँ से हुई है, और पुंछ की बाकी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जी। इनसे तफसीलन बातचीत की, और उम्मीद है आगे भी ये पुंछ पे और ज़्यादा रिसर्च करेंगे, और ज़्यादा जो नॉलेज है वो हमारे तक, हमारे पुंछ के मुतालिक हमारे तक जो नॉलेज है वो डॉक्टर साहब पहुँचाएंगे। तो एक छोटी सी पेशकश थी टाइपराइटर पे शहरा हुसैन के साथ, बने रहे। खुदा हाफिज़।